देखो एक्स वाई दो पार्टनर है, ठीक है, 3-2 में बांटते हैं। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 वाज एज अंडर, ठीक है, जेड को एडमिट किया है एज ए न्यू पार्टनर, जेड को एडमिट किया है, ठीक है। इसके बाद में आप एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट साथ साथ ही कर देंगे एंट्रियां। ये लो रिवैल्यूएशन अकाउंट लो, छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट ले लो, बहुत है इतना। रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट भी बना लो। कौन कौन है, एक्स वाई है, जेड को एडमिट किया है, तीनों का कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट दोनों बनाने हैं। इसमें कैपिटल एंड करंट अकाउंट लिख रखा है नीचे, तो ये लो छोटा सा कैपिटल अकाउंट बना लो, ये लो, ये कैपिटल अकाउंट हो गया। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड करंट कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ये लो करंट अकाउंट हो जाएगा। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड करंट अकाउंट, ये बैलेंस शीट हो जाएगी। ये बैलेंस शीट बन गई, सारे अकाउंट बना दिए। अब अपने को करना है बस बैलेंस शीट, ये एसेट्स होगी, ये लायबिलिटी होगी, ठीक है, ठीक है। देखो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का ट्रीटमेंट करूंगा मैं। देखो क्या कह रहा है, ए प्रोविजन ऑफ 5% मेड ऑन डेटर, डेटर 20,000 के थे, 20,000 का 5% हो गया 1000, 800 पहले का पड़ा है प्रोविजन बना हुआ, 200 और बचेगा टू प्रोविजन। प्रोविजन 20,000 रुपए के डेटर है, 20 के डेटर है, 5% बनाना है 20,000 का, 20,000 का 5% 1000 होता है, 800 का पहले पड़ा है प्रोविजन, 200 और बना लेंगे, टू प्रोविजन 200 रुपए। इसके बाद में आगे चलो, एक्रीड इनकम 1500 रुपए, जो कमा ली लेकिन प्राप्त नहीं किया, एक्रीड इनकम मिलेगी नहीं मिलेगी भाई, एक्रीड इनकम कितने रुपए, 1500 रुपए। अच्छा, और आउटस्टैंडिंग सैलरी है, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी, 5000 रुपए, नोट अपीयर्स है बुक में। अच्छा, इसके बाद में आगे चलो, प्रेजेंट है, अपीयर होती तो फिर तो सारी चीजें अपीयर है, बात ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद देखो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 6000 रुपए, एक्स टू कवर द इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी, 8 थी, 6 होगी, तो टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 2000 की, ठीक है। इसके अलावा देखो क्या कह रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 होगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 होगी, ओके। इसके बाद में आगे क्या कह रहे हैं, जेड ब्रिंग क्या कर रहा है, जेड क्या क्या लेके आ रहा है, कैपिटल के नाम के लेके आ रहा है, एक तो कैपिटल के कितने लेके आ रहा है 20,000 रुपए, और गुडविल के जो बनते हैं इसके वो लेके आ रहा है। तो गुडविल ऑफ द फर्म ट्वाइस है, 3 ईयर का एवरेज निकाल के ट्वाइस कर देना, 30 और 26 56 और 20 76 और 5 81 बटे 3 करेंगे, कितने हो गए, 3 दूनी 6 3 7 21 27,000 रुपए होगी, 27 गुना में 2 करेंगे कितना, 54,000 रुपए गुडविल आ गई। 54,000 इंटू में 2/9 करेंगे, 9 6 54 6 दूनी 12,000 रुपए गुडविल के हो गए इसके, 2/9 है ना इसका, 7 4 3 7 दोनों, तो 12,000 रुपए गुडविल के हो गए, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसके बाद आगे चलो, और कुछ, हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉ करके जा रहे हैं पार्टनर, हाफ विड्रॉ करके जा रहे हैं, उनके पैसे हम जाएंगे विड्रॉ करके, ठीक है ना, हाफ विड्रॉ करके जा रहे हैं, 1/2 विड्रॉ करके जा रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में आगे चलो, आगे क्या कह रहे हैं, बस यही है, कह रहे बनाओ सौदा सारा, बना देंगे कोई बात नहीं। देखो बैलेंस बीडी सीडी उतार लो, जनरल रिजर्व वगैरह है ना। अब कुछ है क्या, देखो 5 और 2 7, 7,200 माइनस 1500 करेंगे, कितना आ गया, 7,200 माइनस 1500, ये आ गया 5700 रुपए, 5700 रुपए लॉस आ गया, ठीक है। 5700 रुपए लॉस आ गया, बांट देंगे एक्स और वाई में, लॉस बांट देंगे, कितना कितना है लॉस, देखो एक बार बांट दे, 3420 2280, 3420 2280, 2 3 2 में बट गया लॉस, ठीक है।
अब कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल डालनी है, बात खत्म। कैपिटल का बैलेंस 60-30 उसका है, बैलेंस बीडी 60 इसका 30 इसका, और वो जो लेके आया बाय बैंक हो जाएगा। कितने लेके आया? 20,000 और सीडी आ जाएगा बस, और कुछ नहीं है। 60,000 ये, 30,000 ये, 20,000 ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में ये क्लोज हो गया ये तो अकाउंट, ठीक है। टोटल करंट अकाउंट देखो, करंट अकाउंट का क्या है हिसाब किताब? बैलेंस बीडी लिखो पहले तो। बीडी क्या है देखो, बीडी है अपना 10 और 2, 10 इसका 2 इसका, ठीक है। और देखो इसके अलावा देखो लॉस है 3420 2280, 3420 2280 लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन लिख दो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो क्या है, पुराना बैलेंस जनरल रिजर्व 12,000 रुपये पड़ा है, 3 2 में बांटियो 12,000, 8,000 नहीं 12,000, 12 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 तीये कितना 72, 7200 जनरल रिजर्व इधर चला गया, 4800 इधर चला गया, ठीक है। बाय जनरल रिजर्व हो जाएगा। और क्या है जनरल रिजर्व के अलावा देखो, पुराना बैलेंस जनरल रिजर्व हो गया, पुराना बैलेंस और क्या है, एक तो गुडविल पड़ी है लॉस के रूप में 10,000, 3 2 में बांटेंगे 6,000 4,000 हो गए, गुडविल बढ़ जाएगी 6,000 4,000, 6,000 4,000, हाँ लॉस के रूप में बटेगी ना, लॉस है कर रहा था। हाँ पुराना गुडविल है। पेटेंट्स का क्या करेंगे, मतलब पेटेंट पड़े रहेंगे और क्या करेंगे, और क्या एसिड है। अच्छा, इसके अलावा देखो और कुछ है, और कुछ है। हाफ गुडविल विड्रॉ करके पहले तो गुडविल बांटो, जो ये लेके आया है, ये लेके आया 12,000 पे, लेके आया 12,000 पे, 12,000 लेके आया, बटेंगे कैसे ये बटेंगे सैक्रिफाइसिंग में बटेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगी, देख लो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के एक बार निकाल, हाँ एक सेकंड, गुडविल बांट दो, ये आ गई 8400 3600, ठीक है 8400 3600 8400 3600 आ गई, हाँ। और ये 2 बैंक घर पे लेके चले गए आदि, 4200 रुपये घर पे ले गया और 1800 रुपये घर पे ले गया, खत्म कहानी, बात समझ आई नहीं आई? तो ये चीज है। इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में आगे चलो, ये तो हो गया। और कुछ बस रिजर्व हो गया, गुडविल हो गया, बस होगी कहानी खत्म सारी। और क्या है, वो तो क्या अभी लिखा था भाई यार, ये लिख तो दिए इनमें, लिख नहीं दिया अभी ये कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का बैलेंस, ये हो तो गए इनकी कहानी, मतलब पुराना बैलेंस देख रहा था यार, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आगे चलो, हाफ गुडविल ये हो गया, सारा ट्रीटमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। और कुछ रह रहा है, कुछ नहीं रह रहा और, ठीक है। इन सबको जोड़ो, ये घटा दो, यही है बस करंट अकाउंट में। और क्या है, कैश वगैरह वो जो लेके जा रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं लेके गए 6,000 रुपये की, कौन ले गए, एक्स लेके चला गया, तो एक्स में डेबिट कर देंगे, ये रहा इन्वेस्टमेंट लेके चला गया 6,000 रुपये की भाई, हाँ तो डेबिट कर देंगे एक्स में, काटेंगे इससे टू इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपये की एक्स लेके चला गया। अच्छा, और इसके अलावा क्या है, बस और तो कुछ नहीं है। एक्रीड इनकम और ये सब, एक्रीड इनकम बैलेंस शीट में एसिड साइड में लिखी जाएगी, इनकम 1500 रुपये, और आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी साइड में लिखी जाएगी, कितनी थी 5,000, 5,000 रुपये, ठीक है। कैश बैलेंस कितना लिखा जाएगा, कैश बैलेंस का ऐसा है, कितने रुपए पड़े थे 5,000, 30 वो लेकर आए कैपिटल के नाम के, 35 और 10 45 2 47, 47 में से 6 गए, 47 में से 6 गए, 41,000 रुपये कैश के पड़े होंगे, 41,000 रुपये कैश के पड़े होंगे, 41 30 ले गया था, 20 ले गया था कैपिटल के, कैपिटल के कितने ले गया था, कैपिटल के 30,000 रुपये, कहाँ लेके आया, 20 लेके आया था भाई, 20 लेके आया था, तो 20 लेके आया था तो 31,000 हो गए ना, ठीक है 31,000 रुपये हो गए। अच्छा, और इसके अलावा बस हो गया सारा। अब क्रेडिटर एज इट इज है, बढ़े हैं घटे हैं क्या, नहीं है, 15,000 के 15,000 में लिख दे, क्रेडिटर 15 के 15 ऐसे के ऐसे लिखे गए। अच्छा, कैपिटल का बैलेंस लिख दे, कैपिटल का बैलेंस कितना है 60 30 और 20, मतलब
एक्स वाई जेड का 60, 30 और 20। ये रहा बैलेंस कैपिटल का भाई। इसके बाद में देखो 60, 30, 90 और 20, 1, 10। और करंट अकाउंट का आ रहा है क्या वो? एक्स वाई जेड करंट अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा है ना? देखो करंट अकाउंट का बैलेंस उतारना पड़ेगा। सीडी आ गया 5980 और 2320। 5980 और 2320। उसका तो हो ही नहीं सकता ना, इसका क्या होएगा? इसकी तो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुई अभी, धंधे में आया ही है ये तो। 5980 प्लस में 2320 रुपये 8300 तो ये हो गए सीधे सीधे। करंट अकाउंट का बैलेंस ये जोड़ के, ये सब जोड़ के ये घटा दिए, आ गया। ये सब जोड़ के ये घटा दे तो बैलेंस सीडी आ जाएगा। ये कौन सा अकाउंट है? कैपिटल? ये करंट अकाउंट है, ऊपर वाला कैपिटल अकाउंट था। ठीक है, तो ये चीज है। आगे चलो, ये कैपिटल को करंट का हो गया, कैपिटल अकाउंट का लिख दिया। और क्या रहेगा? कैश लिख दिया अपने। डेटर लिखने रहेगी, डेटर में से 1000 रुपये घटा दियो। डेटर 20,000 माइनस प्रोविजन कितने? 1000 रुपये, तो 19,000 रुपये आ जाएगा। आ जाएगा। इसके अलावा देखो क्या है, पेटेंट 14,800 रुपये। पेटेंट है कितने? पेटेंट 14,800 रुपये। कुछ हुआ चेंज? नहीं हुआ, तो 14,800 के 14,800 लिख दे। अच्छा, और इसके अलावा देखो पेटेंट के अलावा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ज्यादा हुई क्या? हाँ हुई थी, 2,000 रुपये कम हुई थी। वो लेके चला गया था, बात ही खत्म हो गई। इसकी कैपिटल में डेबिट कर दिया। फिक्स एसेट 72,000 रुपये, कोई चेंज नहीं, 72 का 72 लिख दे। अच्छा, इसके अलावा देखो गुडविल हो चुकी, खत्म कहानी, सब कुछ हो चुका। जोड़ लियो, दोनों साइड बराबर आएगी। जोड़ लियो दोनों साइड को, ठीक है, खत्म कहानी। ये हमारा हो गया बैलेंस शीट खत्म। अब 57वां क्वेश्चन आ जाता है। 57वां क्वेश्चन, पूरा बोर्ड मिल जाएगा करने के लिए। एक पेज अपने साइज का ही होगा। ए बी दो पार्टनर है, 5 3 में बांटते हैं। सी को एडमिट किया है इनटू द फर्म 1/4 शेयर के लिए। अच्छा, इसके बाद में क्या कह रहे हैं? शेयर इन द प्रॉफिट टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय ए एंड बी। इसका इक्वली ए और बी ने दिया, सैक्रिफाइस ए और बी ने 1/8 किए ना, तो गुडविल की भी ऐसे ही लेंगे, आप ज्यादा लेंगे जो ये लेके आएगा सी। ठीक है। अच्छा, सी 30,000 रुपये तो कैपिटल के एंड गुडविल के जो बन रहे हैं वो ले गए हैं। कैपिटल के 30,000 रुपये ले गए हैं, गुडविल के जो इसके बन रहे हैं। गुडविल कैसे? देखो ये गुडविल का दे रखा है, गुडविल ऑफ द फर्म 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालना है, ठीक है ना। सुपर प्रॉफिट से गुडविल फाइंड आउट करनी है। पहले तो गुडविल निकालो कितनी आएगी। देखो लास्ट 4 ईयर देखो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 20,000 है। और कैपिटल एम्प्लॉयड देखो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय, देखो नॉर्मल प्रॉफिट 12,000 है। एपी माइनस एमपी कर देंगे तो आ गया सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट 8,000 आ गया। 8,000 गुना 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? गुडविल आ जाएगी। 24,000 रुपये पूरी फर्म की गुडविल आ गई। गुडविल पूरी 24,000 रुपये आ गई फर्म की। ठीक है, इंटू 1/4, 4 6 24, 6,000 रुपये बनते हैं इसके। तो 3,000 लेंगे कि नहीं लेंगे? वो दोनों 3,000 बोलेगा, 3,000 बोलेगा, क्योंकि सैक्रिफाइस उन्होंने आधा आधा किया है। अपन ये पॉइंट खत्म कर दिया। मेरी बात को समझो, जो पॉइंट खत्म कर दिया उसके तो मैटर ही खत्म। ये पॉइंट खत्म कर दिया, ये पढ़ लिया, बचा क्या? 2 बच्चे हैं, ये रिवैल्यूएशन के घुमा फिर आगे। और क्या है? छोटा मोटी चीज है। देखो क्या कह रहा है? कह रहा है फर्नीचर बना ही लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। ये यही बना ले रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या बड़ी बात है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय 12,000, तो फर्नीचर अंडर वैल्यू कम दिखा रखे तो बाय फर्नीचर कर देंगे। बाय फर्नीचर कितना? 12,000 रुपये। अच्छा, इसके बाद में देखो क्या कह रहे हैं?
एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस टू 13,000 रुपये। स्टॉक था कितना 15, 2,000 गिर गया, मतलब टू स्टॉक आ गया 2,000 रुपये। अच्छा इसके अलावा देखो क्या कह रहे हैं, प्रोविडेंट फंड बी रेज बाय 1,000 रुपये। प्रोविडेंट फंड देना पड़ेगा अब टू पीएफ, और डालना पड़ा पीएफ में पैसा 1,000 रुपये। लेबरों का है, लाइबिलिटी बढ़ गई और 1,000 रुपये रेज करना पड़ा। इसके अलावा देखो क्रेडिटर आर अनरिकॉर्डेड एक्सटेंड 6,000। एक क्रेडिटर ऐसे थे जो रिकॉर्ड ही नहीं किया, अब देने पड़ेंगे पैसे उनके 6,000 रुपये, लाइबिलिटी बढ़ेगी। अच्छा और क्या है इसके अलावा, बस हो गया और ये बड़ी बात है, हो गया सारा सौदा। तो 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 12 में से 9 गए, कितने रह गए 3, 3,000 रुपये। ये प्रॉफिट के आगे आगे कि नहीं आगे। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कैसे बढ़ेगा, ए बी में बटेगा और रेशो 5:3 में, 5 3 8 8 करियो 5 3 में बांटो, 3,000 को बटे में 8 इंटू में 5, 1875 इसके हो गए, और उसके कितने हो गए 1125 रुपये। खत्म। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट था छोटा सा। इसके बाद में देखो अपने को बनाने क्या है, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट इकट्ठा है क्या, कैपिटल अकाउंट ही बनाना है खाली। ओके सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाने, ये लो कैपिटल अकाउंट ए बी सी, ए बी सी, बस हो गया, इकट्ठा ही बनाना है। ए बी सी फ्लक्चुएटिंग नेचर है, कैपिटल अकाउंट पूरा बन जाएगा ना इकट्ठा। कैपिटल अकाउंट एंड ठीक है, और बस फ्लक्चुएटिंग ही है जब कैपिटल, करंट अकाउंट का बैलेंस ही नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, तो सीधी बात है। बैलेंस बीडी लिखा होना जरूरी पड़ी है उसके लिए। 40-30 पहले चैप्टर में आया तो था, पहले में यही तो कहानी हुई थी और क्या हुई थी। इसके बाद में देखो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 1875 1125। अच्छा और देखो पुराना बैलेंस क्या पड़ा है, WCR का पड़ा है, क्लेम क्लूम तो है नहीं कुछ। 4,000 के 4,000 बांट दे, कैसे बांटेंगे 5 3 में, मतलब 2,500 1,500 2,500 और 1,500 WCR बढ़ जाएंगे। अच्छा और क्या इसके अलावा देखो, रिवैल्यूएशन का हो चुका, पुराना बैलेंस हो चुका, अब गुडविल का रह गया। जो गुडविल लेके आया है वो 6,000 रुपये, 6,000 रुपये गुडविल लेके आया, 3,000 रुपये बढ़ जाएंगे बाय गुडविल ए और बी में। क्यों बटेंगे 3,000? क्योंकि आधा आधा उन्होंने सेक्रीफाइस किया। अब ये घर पे लेके जा रहे हैं गुडविल, ना घर पे नहीं लेके जा रहे, बात खत्म। और क्या गुडविल बांट दी, रिवैल्यूएशन का हो गया, पुराना बैलेंस हो गया, और वो जो कैपिटल लेगा है 30,000 की बाय बैंक, कितने 30,000 रुपये, ये 30,000 रुपये वो बाय बैंक कर दिया। और बताओ बस हो गया, सीडी कर दे, बात खत्म हो गया यार। मैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ही उठा लिया ना, बात खत्म। हो तो ये सारे बैलेंस शीट थोड़ी बना रहा हूँ, अभी बनाएंगे बैलेंस शीट, जोड़ कर ले इसका कितना आ रहा है। ये आ गया 47,375, 47,375, और उसका कितना आ गया 35,625, 35,625, उसका कितना आ गया 24,000 रुपये आ गया। ये क्लोज इट 24 आया होगा, 24,000 लेके आया क्या वो। अच्छा 30,000 में वो दोनों चीजें आ गई, उसकी गुडविल भी आ गई, समझा नहीं समझा? अरे 30,000 टोटल लेके आया वो गुडविल समेत, तो गुडविल के 6,000 लेके आया वो बटी गए, 30,000 के अंदर गुडविल भी है और वो भी है। हाँ तो वही बात, गुडविल और वो 30,000 रुपये मिला के हैं वो उसके, ठीक है। तो 24,000 रुपये सिर्फ है, ठीक है। तो कैपिटल के 24 है, बैलेंस शीट बन जाएगी छोटी सी, क्या बड़ी बात है। बैलेंस शीट ये बैलेंस शीट बन जाएगी। एसेट साइड आ जाएगी, ये लाइबिलिटी साइड आ जाएगी, ठीक है। एसेट साइड लाइबिलिटी साइड
अच्छा अब देख ले इसके अंदर में सारा बैलेंसेस मिला मिलू के। कैपिटल का तो ये सीधा सीधा बैलेंस हो गया, ये तीनों को उतार दे सीधा, पहले कैपिटल का ही उतार दे चाहे। कैपिटल का ए बी सी है ना, ए बी सी, ए का बी का सी का। ए का कितना 47,375, 47,375। बी का कितना, इसका 24 आ जाएगा, उसका कितना है 35,625, 35,625। इनका टोटल मार लियो 47,375 प्लस 35,625 प्लस 24,000, ये हो गए 1,07,000 पूरे। ठीक है। अच्छा ये कैपिटल का बैलेंस हो गया। WCR बढ़ चुका, क्रेडिटर 2,000 थे, अब क्रेडिटर 6,000 रुपए के बढ़ गए, 8,000 हो गए क्रेडिटर। क्रेडिटर 8,000 के हो गए लाइबिलिटी में। अच्छा और देखो इसके बाद में प्रोविडेंट फंड 1,000 रुपए बढ़ गया, PF 1,000 रुपए रेज किया था ना, और 11,000 हो गया PF। पहले 10 देना था, 11 देना है। अच्छा इसके अलावा देखो मशीन वगैरह की वैल्यू गई है क्या, नहीं गई? नहीं कुछ नहीं हुआ मशीन में, 30 की 30 है, मशीन लिख दो 30,000 की 30,000 है। अच्छा इसके अलावा देखो मशीन हो गया। फर्नीचर 20,000 था, क्या फर्नीचर की वैल्यू गई बढ़ी है, 32 होगी फर्नीचर की है, 12,000 बढ़ी है, तो 20 और 12 32 हो गए, 32,000 फर्नीचर की वैल्यू होगी। अच्छा और फर्नीचर की वैल्यू बढ़ेगी। इसके बाद में स्टॉक की वैल्यू 15,000 बढ़ेगी। स्टॉक की वैल्यू 15,000 थी, स्टॉक की वैल्यू घटी है 2,000, 13,000 होगी है। स्टॉक 13,000 होगी, 13,000 होगी। और स्टॉक गया, और डेटर 15,000 थे, डेटर 15,000 थे, कम हुए हैं क्या वैल्यू? नहीं हुई, 15 के 15 रह गए अभी हैं। अच्छा डेटर। अच्छा और इसके अलावा देखो क्या है डेटर के अलावा, बैंक, बैंक का देखो 6,000 पहले के पड़े थे, 30 वो टोटल लेके आया 36 हो गया ना, बस लेके तो गए नहीं कोई, 36,000 हो गया बैंक में, समझा? 36,000 रुपये हो गया। ठीक है। और इसके अलावा देखो क्या है, और इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ अनरिकॉर्डेड वगैरह कुछ हो जो ना आया हो। 6,000 तो पहले के पड़े हैं, 30 वो लेकर आया है, लेके तो कोई गया ही नहीं, हो गया ही साहब। दोनों साइड को जोड़ लियो, दोनों साइड को जोड़ लियो, आ जाएगा 12,000 रुपया आ रहेगा ना, 12,000 नहीं आ रहा भाई। बैलेंस शीट बनाई नहीं गई इन्होंने, एक मिनट। रिवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस शीट 1,26 आ रहा है ना, 1,26 इस साइड का आ रहा है, 1,26 इस साइड का आ रहा है, खत्म। ना मिले तो स्टेप मार्किंग के नंबर मिलेंगे, जो ठीक है वो ठीक है, नहीं गलत है। देखिए 1,07,000 प्लस में 8,000 प्लस में 11,000, अपना तो प्रॉपर आ रहा है, 1,26 ही आ रहा है दोनों साइड का। ठीक है, वो तो मैंने वैसे टोटल देख के लिख दिया ताकि टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है। 58वां क्वेश्चन देखो, मुरारी एंड वोरा आर 2 पार्टनर वाला। मुरारी एंड वोरा मिला के भी 10 क्वेश्चन कर लेना, दिन के बहुत है ये वाले। मुरारी एंड वोरा 2 पार्टनर है, ऑफ चंडीगढ़ वर्क में देखो पार्टनर इन ए फर्म विच कैपिटल 1,20,000 और 1,60 है। ये आखिरी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, 1,20,000 1,60। इसके बाद में आगे चलो, 1/4/2024 दे एडमिटेड यादव को एडमिट किया है, यादव को एडमिट किया है एज अ पार्टनर 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, ये इनको आराम से कर, थोड़ा 3-4 अभी कर, 3-4 शाम को कर, 3-4 अभी कर, 3-4 शाम को कर। इससे क्या वैल्यू बनेगी, पेपर तो इन्हीं में से आना है, सीधी बात है, यही खत्म हो जाएंगे, फायदा क्या है जल्दबाजी में। ठीक है, तो 1/4 आराम से कर, कोई जल्दी नहीं, तो भी हो जाएगा 2 दिन में। ठीक है, 1/4 हो गया। शेयर इन प्रॉफिट विच ही देखो हिज पेमेंट ऑफ 2 लाख रुपए कैपिटल के एंड 90,000 रुपए फॉर 1/4 शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो 2 लाख रुपए तो कैपिटल के नाम के लिए क्या रहेंगे, और गुडविल के नाम के कितने, 90,000 रुपए, 90,000 रुपए के। अच्छा इसके अलावा देखो क्या कह रहा है, ऑन दैट डेट द क्रेडिटर ऑफ मुरारी एंड वोरा 6,000 रुपए, क्रेडिट 60,000 रुपए, बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 रुपए, देयर एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश इंक्लूड स्टॉक 10,000, डेटर 40,000। ये बैलेंस शीट का दिया हुआ अलग से, क्या बड़ी बात होगी, ये बैलेंस शीट बना लो एक छोटी सी, ये लो, इन्होंने बैलेंस शीट आंखें ढाके दे दी, बस कुछ नहीं किया। और
ये बैलेंस शीट बना ले, ठीक है। बैलेंस शीट ये लायबिलिटी साइड होगी, ये एसेट साइड होगी, ये बैलेंस शीट बना ले इनकी। देखिए क्या कह रहा है, ऑन द डेट ऑफ क्रेडिट, देखो ऑन द डेट ऑफ क्रेडिटर ऑफ मुरारी एंड वोरा वर्थ 60,000 रुपए, क्रेडिटर कितने हैं 60,000 के, ठीक है। इसके बाद में देखो बैंक ओडी कितना है, ओडी कितना है बैंक ओडी 15,000 रुपए, ओडी पता है ना बैंक ओडी। अच्छा इसके बाद में कैश इंक्लूड, देखो देयर एसेट अपार्ट फ्रॉम कैश एंड इंक्लूड स्टॉक 10,000 रुपए, स्टॉक कितना है 10,000 रुपए का। अच्छा और इसके अलावा क्या है, देखो डेटर कितने के हैं, डेटर है 40,000 रुपए के। और क्या है इसके अलावा, देखो डेटर हो गए प्लांट एंड मशीनरी 80,000 रुपए की है, प्लांट एंड मशीनरी 80,000 रुपए की। और क्या है इसके अलावा, देखो लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख रुपए की, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख रुपए की है। और इसके अलावा देखो क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग होगी, इट वॉज एग्रीड दैट स्टॉक, अच्छा वो तो रिवैल्यूएशन की शुरू होगी, यही है बैलेंस शीट में। हाँ और भी कुछ है, उनकी कैपिटल होगी 1,20 और 1,60, 1,20 और 1,60 उनकी कैपिटल होगी, कैपिटल डाल दे इसमें, कैपिटल 1,20 और 1,60 दे रखी है ना मुरारी एंड वोरा की, तो 1,20 उसकी 1,60 उसकी, तो 2,80 होगी ये ले। इसका टोटल मार ही देगा, टोटल का कोई दिक्कत नहीं है, तो बनाई है वैसे ही, ठीक है, ताकि आप रिवैल्यूएशन बना सके ढंग से। तो रिवैल्यूएशन पे आ जाओ अभी, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट छोटा सा कुछ भी नहीं है पिछले के मुकाबले, तो समझ आई। बैलेंस शीट बस बनानी थी इसमें, वो जो दी हुई थी बस, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। अब देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ से पढ़ लो, 2 आइटम गिनती की है यार, देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ से पढ़ो। इट वॉज एग्रीड ना, ये बिल्डिंग यहाँ तक होगी, इट वॉज एग्रीड दैट स्टॉक शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 2,000, तो स्टॉक गिरा तो 2 स्टॉक हो जाएगा, स्टॉक कितना 2,000 रुपए। अच्छा इसके अलावा देखो क्या कह रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी 20% से गिरी, प्लांट एंड मशीनरी थी कितने की 80 की, 20% बोले तो 16,000 रुपए की, टू प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा इसके अलावा क्या कह रहे हैं, देखो 5,000 रुपए शुड बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, 5,000 रुपए बैड डेट हो गए, डूब गए पैसे, टू बैड डेट कितने 5,000 रुपए डूब गए। अच्छा इसके अलावा देखो क्या है, क्या कह रहे हैं, बैड डेट हो गए। एंड लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 25%, लैंड एंड बिल्डिंग थी 2 लाख की, 25% बढ़ेगी, मतलब 50,000 बढ़ेगी, 50,000 रुपए लैंड एंड बिल्डिंग होगी। अच्छा इसके अलावा देखो क्या कह रहे हैं, बस यही है, और क्या है, कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, बैलेंस शीट भी बन जाएगी, कुछ नहीं है इसमें, तो पिछले वाले में तो बहुत कुछ था, ये तो कुछ भी नहीं देखा जाए तो 50 में ये सब घटा घटू के एक बार करके देख लियो है। अगला करवा दूं, ठीक है चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो, 59 नंबर क्वेश्चन, वही है, रिपीट करने पड़ेंगे देखो। देखो 59 नंबर क्वेश्चन, सुनैना एंड तमन्ना वाला क्वेश्चन है 59, ये नीचे भी इसका कुछ पार्ट क्या, हाँ एक लाइन है, ना ना भाई सारा कुछ करना है, जनरल एंट्री नहीं करनी, सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री भी करनी है तो भी बनाना तो पड़ेगा रिवैल्यूएशन, तो भी रिवैल्यूएशन तो बनाना ही पड़ेगा, बिना रिवैल्यूएशन के जर्नल एंट्री कैसे करेगा, समझाई। हाँ बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिवैल्यूएशन तो बनाना ही पड़ेगा, बाकी पुरानी एंट्री तो कर ही देगा, पुरानी एंट्री ओल्ड गुडविल है, जैसे साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चन तो हो ही जाएगा तेरा, ये ओल्ड गुडविल है, जर्नल रिजर्व है, WCR की एंट्री है, एक तो सीधी सीधी दिख रही है 3-4 एंट्रियां तो, ठीक है। और ये करंट अकाउंट में जाना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि फिक्स यहाँ पे करंट अकाउंट अलग है, कैपिटल अकाउंट अलग है, तो करंट में जाएगा ये, ठीक है ना। हाँ बस और क्या है, ये रिवैल्यूएशन बनाइयो, उसकी एंट्रियां मारनी है, बस कर देगा। और वो जो कैपिटल और गुडविल लेगा है जो नया पार्टनर, उसकी एंट्री कर दियो। हाँ कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टनर का नाम है, प्रणव कैपिटल टू गुडविल, और फिर वो गुडविल पार्टनर ही कर दियो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग में, ठीक है। बस यही एंट्री होनी है। और घर ले जा रहे हैं मान लो गुडविल, तो गुडविल की घर ले जाने की एंट्री कर दियो, अगर नहीं लेके जा रहे तो बात खत्म, समझाई। ये 59 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट मार लियो।